चलिए गाइस, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डायरेक्ट उसी वीडियो के अंदर आप पहुंचेंगे। वन बाय वन आप पहले वो 50 क्वेश्चंस लगाइए। आई गारंटीड एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन वो 50 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। तो सबसे पहले आप उसको लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्या है इसके अंदर है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में बच्चों के खर्चे का पॉकेट मनी अपने को दे रखा है। द मीन अलाउंसेस इज 18, मीन अपने को दे रखा है 18 है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल देखिए कहाँ से कहाँ है। 11 to 13 दो का गैप है, तो 13 to 15 दो का गैप है ना। फिर 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, कहाँ तक है ये 25 तक है। तो 23 to 25 ये दे रखा है अपने को क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है 769, 769 13 F54 ये बताना है अपने को, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना है। अब क्वेश्चन के अंदर F की जगह X लिख सकते हैं तो अपने को X बताना होता है। F की जगह Y भी लिख सकते हैं तो अपने को Y फाइंड करना है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, जो भी मिसिंग होगा वही अपने को बताना है ना। मीन अपने को दे रखा है तो इसका मतलब अपने को मीन का फॉर्मूला लगाना है। अब मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको मीन दिया हो ना और मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछें तो आप डायरेक्ट मेथड ही यूज़ किया करें। डायरेक्ट मेथड के अलावा कोई भी मेथड नहीं। लेकिन किस केस में, जब आपको मीन दिया हो, है ना। तो बताइए भाई, सबसे पहले आप क्लास मार्क निकालेंगे। एक्स से दिखाते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो कितना हो गया 24/2। तो कितना आएगा 12। लॉजिक क्या बताया था, जितने का गैप होता है ना एक इंटरवल के बीच में जितने का गैप होता है वही गैप आप इंक्रीज करते जाएं। तो 2 का गैप है, 2 बढ़ा दीजिए तो 14 हो गया। तो 14 देखो आएगा, ये 28 हो रहा है। 28 का हाफ कितना हो गया 14 हो गया। फिर 2 बढ़ाइए तो कितना हो गया 16। फिर 2 बढ़ाइए तो कितना हो गया 18। फिर 2 बढ़ाइए तो कितना हो गया 20। फिर 2 बढ़ाइए तो 22 और फिर उसके बाद कितना हो गया 24। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आप एज्यूम मीन लगा सकते हैं लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे, तो आप बेटर है कि डायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे इसमें। बताइए भाई एफ एक्स कैसे निकालेंगे। एफ एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ एक्स। तो 7 12 84, 6 इंटू 14 84, 14 6 84 होता है ना, 14 छक 84। 9 इंटू 16, 16 9 144, 18 इंटू 13 54 और 18 कम 18 5 23, 234 है ना। और 20 का F से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20F। 5 2 10, 5 2 10 और 1 11 और 96, राइट। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए सिग्मा एफ एक्स। जगह नहीं है यहाँ पर, है ना, तो मैंने ऊपर को लिख दिया, यहाँ लिखना है नीचे। सिग्मा एफ एक्स देखिए कितना होगा 1 2 3 4 4 4 4 कितने हो गए 16, 16 और 6 कितने हो गए 22। 2 कैरी, 8 और 2 10 और 8 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 1 26, 26 और 9 कितने हो गए 35। 3 कैरी, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7। तो 752 तो वो नंबर्स हो गए जिसमें F नहीं है, प्लस ये भी ऐड होगा तो कितना हो गया 20F। ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। और सिग्मा एफ निकालिए भाई यहाँ पर, सिग्मा एफ इधर जगह नहीं है
तो मैं इधर लिख देता हूँ सिग्मा एफ। बताइए भी कितना आएगा, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 कितने हो गए 35, और 5 40 और 4 44 और एफ 44 प्लस एफ। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, 44 एफ 44 एफ लिख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपने को ऐड करना है, तो ये प्लस में आएगा, प्लस का एफ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर्मूला हमें मालूम है कि एक्स बार इक्वल टू कितना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार अपने को पता है, एक्स बार कितना है 18, तो वैल्यू रखेंगे 18 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है 752 प्लस 20 एफ, और सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई 752 प्लस 20 एफ इक्वल टू 18 का मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ से, तो ये हो गया 752 प्लस 20 एफ इक्वल टू 18 का मल्टीप्लाई 44 से 18 चौक 72, 18 चौक 72 तो कितना हो गया 792, और प्लस 18 एफ, 18 का एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 एफ। तो ये हो गया 20 एफ माइनस 18 एफ इक्वल टू 792, और ये प्लस का है तो जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये बचेगा 2f इक्वल टू ये कितना बचेगा 0 और 4 40 बचेगा, तो f इक्वल टू कितना हो गया 40/2 इक्वल टू 20। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 20 आई है। तो देखिए कितना सिंपल वे में आपने इसको सॉल्व कर दिया। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात आए और मीन आपको दे रखा हो तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करें, राइट, कोई स्टेप डेविएशन वगैरह का यूज़ नहीं करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।